हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हेतु स्पेशल क्लास उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के विभिन्न मानक पुस्तकों से लिए गए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 1000 वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आनंद मेरा आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको पूरे प्रश्न जरूर देखने हैं और अपने यार दोस्तों को वीडियो लेक्चर को शेयर करना भी नहीं भूलना है। ये आपके जरूर काम आएंगे साथियों, यहाँ से जरूर प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। पहला सवाल इस 1000 प्रश्नों का है हमारा, राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो राज्य का वह जिला है हमारा जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, उत्तरकाशी। दूसरा है, टाटा मोटर्स की विनिर्माण इकाई राज्य के किस एकीकृत औद्योगिक आस्थान में स्थित है? तो टाटा मोटर्स की विनिर्माण इकाई राज्य के किस एकीकृत औद्योगिक आस्थान में स्थित है? वह है साथियों हमारी उधम सिंह नगर, पंतनगर में। एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर, यूएस नगर में। अगला है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत 15 मई 2008 को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। अगला है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में स्थित है। अगला है, तोता कृष्ण गैरोला। तो तोता कृष्ण गैरोला द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली गीति काव्य कौन सा है? तो तोता कृष्ण गैरोला द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली गीति काव्य हमारा है प्रेमी पथिक। अगला है, किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग हेतु देवभूमि मुस्कान योजना प्रारंभ की गई? तो देवभूमि मुस्कान योजना जो है सरकार द्वारा वंचित वर्ग हेतु शुरू की गई। इसका प्रारंभ वर्ष हमारा सन 2009 में। अगला सवाल है, राज्य के किस संस्थान का पूर्व नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था? तो राज्य के किस संस्थान का पूर्व नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था? आईआईटी रुड़की का नाम। अगला है, राज्य में SC/ST की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने हेतु कौन सी योजना शुरू हुई? तो राज्य में SC/ST की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई। अगला है, उठो गढ़वालियों नामक काव्य शीर्षक से संबंधित समाचार पत्र था? तो उठो गढ़वालियों नामक जो काव्य शीर्षक था वो समाचार पत्र किसमें हुआ था साथियों? वो था हमारा गढ़वाली में। 1905 में इसका प्रकाशन हुआ। तो उठो गढ़वाले नामक काव्य जो है शीर्षक से संबंधित समाचार पत्र था गढ़वाली। अगला है, मसूरी में स्थित सेंट पॉलेस चर्च की स्थापना कब हुई? तो मसूरी में स्थित सेंट पॉलेस चर्च की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई। अगला है, मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना कब हुई? तो मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। तो पता होना चाहिए आपको, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने 1893 में मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। अगला सवाल, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई साथियों 2412 मीटर होती है और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6000 से 7000 मीटर। अगला है, राज्य में सोना नाम से प्रसिद्ध बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ से आपके दो सवाल बन सकते हैं। राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारे बांज वृक्ष को। तो बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्वेरस ल्यूकोटाइकोफोरा। तो क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा साथियों। अगला है, किस वर्ष नवाजत खां ने माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित शेरगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो किस वर्ष नवाजत खान ने माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित शेरगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? 1635 ईस्वी में। अगला सवाल है, प्राचीन शैल चित्रों वाला स्थान कालामाटी किस जनपद में स्थित है? तो प्राचीन शैल चित्रों वाला स्थान
कालामाटी साथियों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है ग्वारख्या उढार के चित्रों को दुनिया के समक्ष रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ग्वारख्या उढार के चित्र को दुनिया के समकक्ष रखने वाला व्यक्ति था हमारा राकेश भट्ट। अगला है महाभारत में किस नदी को रथवाहिनी कहा जाता है? तो महाभारत में किस नदी को रथवाहिनी कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। अगला है मसूरी स्थित लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्थित लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना 1870 में हुई थी पादरी एस.एच. कैलोगी द्वारा। तो पादरी एस.एच. कैलोगी द्वारा मसूरी स्थित लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना 1870 में हुई। तो कॉल ऑफ द माउंटेन्स, घूमते चेहरे, कला के स्वर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो कॉल ऑफ द माउंटेन्स, घूमते चेहरे, कला के स्वर, ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये किसकी हैं आपको बताना है। ये रचना है मित्रों हमारी हरिदत्त भट्ट शैलेश की। अगला है लाखू हुडियार शैलचित्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखू हुडियार शैलचित्र साथियों हमारा सुयाल नदी तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए लाखू हुडियार कहाँ पर है? हमारा अल्मोड़ा में। अगला छपेली नृत्य गीत दो प्रेमियों का होता है, किसका कथन है? तो किसने कहा था कि जो छपेली नृत्य गीत है दो प्रेमियों का होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का। अगला है कुमाऊं में प्रचलित नृत्य चांचरी को जोहार घाटी में किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं में प्रचलित नृत्य चांचरी को जोहार घाटी में साथियों ढुसका नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं में प्रचलित नृत्य चांचरी को जोहार घाटी में ढुसका नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हिरण्य चित्रल नृत्य का संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो हिरण्य चित्रल नृत्य का संबंध राज्य के पिथौरागढ़ जनपद से है, जो कि किसमें होता है साथियों? हिरण्य चित्रल नृत्य आपको पता होगा जब हमारी हिल यात्रा लगती है। राज्य के किस पंच केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो राज्य का वह पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं वह तो हमारा कल्पेश्वर नाथ या कल्पनाथ। अगला नौपत किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए साथियों नौपत किसकी प्रसिद्ध रचना है? हरिदत्त भट्ट। अगला है मध्यकालीन उत्तराखंड में राजा की फौज के लिए जाने वाला कर था। तो मध्यकालीन उत्तराखंड में राजा की फौज के लिए जाने वाला जो कर था वो कौन सा था? कटक। आयात और निर्यात के लिए जो कर जाता था वो था सायर। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुली वेगार प्रथा के दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो कुली वेगार प्रथा के दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह साथियों कत्यूर के चामी गांव में यहाँ पे आयोजन इसका किया गया 1 जनवरी 1921 की बात है। अगला है मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो। तो मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो जन दिया कुली बिगार नामक मशहूर पंक्ति का वादक था। तो मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो जन दिया कुली बेगार नामक मशहूर पंक्तियों का जो वादक था वो कौन था? गुर्दा थे साथियों। अगला है हमारा 20 गज की जंजीर मापन प्रथा का संबंध किससे था? तो 20 गज की जंजीर मापन प्रथा का संबंध हमारा वैकेट से था, कमिश्नर वैकेट। अगला सवाल विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की जो परंपरा की थी कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की थी 1820 ईस्वी में। अगला है किस पंवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो वह पंवार शासक जिसकी मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी साथियों देवप्रयाग में जय कीर्ति शाह की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। अगला सवाल है किस वर्ष पंवार शासन काल में भीषण अकाल पड़ा था? तो पंवार शासन काल में भीषण अकाल कब पड़ा था मित्रों? 1795 ईस्वी में। अगला है किस वर्ष अकबर ने राजा रुद्रचंद को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया था? तो किस वर्ष अकबर ने राजा रुद्रचंद को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया था? 1588 ईस्वी में। अगला सवाल एक फायर से 3 शिकार कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार यह शीर्षक किस समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था? तो एक फायर से 3 शिकार कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार यह पुरुषार्थ समाचार पत्र ने इसको प्रकाशन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट से विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल से
टिकट मिलने के बाद विधायक बने जसवंत सिंह बिष्ट। अगला है, चंद अभिलेखों में छिनकी का परगना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चंद अभिलेखों में छिनकी का परगना जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नानक मत्ता के लिए। अगला है, टिहरी में महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्र स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो टिहरी में महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्र स्थापित करने वाले शासक थे हमारे कीर्ति शाह साथियों। और अल्मोड़ा में 1927 में इसकी स्थापना की गई। अगला है, राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको पता है पहला जो हमारा बांध है सर्वोच्च, एशिया का भी हम कह सकते हैं इसको, टिहरी बांध है। दूसरा आपको बताना है तो राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा बांध हमारा किसाऊ बांध, जिसकी टोटल जो यहाँ पे ऊंचाई है साथियों 253 मीटर है, जो टॉन्स नदी पर बना है। राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया था? 12 जुलाई 2013 को। और एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? 2006 को। तो राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया था? 12 जुलाई 2013 को। एनडीआरएफ का 2006 को। अगला सवाल, रामेश्वर घाट किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो रामेश्वर घाट साथियों सरयू और रामगंगा नदियों का संगम स्थल है। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान कितनी बार राज्य में भूमि बंदोबस्त किया गया? तो ब्रिटिश शासन के दौरान साथियों भूमि बंदोबस्त किया गया साथियों 11 बार। फर्स्ट भूमि बंदोबस्त हुआ था 1816 में और लास्ट भूमि बंदोबस्त हुआ था 1928 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य में चाय बगानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है? तो राज्य में चाय बगानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद हमारा अल्मोड़ा जनपद। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हुई थी हमारी 1 जून 2002 को साथियों। तो 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। अगला है, राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र किस जनपद में है? तो राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला है, राज्य स्थित कौन सा केदार ब्रह्म कमल हेतु प्रसिद्ध है? तो एक ऐसा केदार हमारा पंच केदारों में है जहां पर पूजा अर्चना के लिए ब्रह्म कमल की आवश्यकता होती है, वो हमारा है रुद्रनाथ। अगला सवाल, गनहिल नामक पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो गनहिल नामक पहाड़ी हमारी मसूरी में स्थित है। अगला है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब एवं कहां की गई थी? तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना साथियों सन 2010 में देहरादून गढ़ी कैंट में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपके दो सवाल बन सकते हैं। अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? और एक सवाल है नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? तो 19 अक्टूबर 2002 को अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई। अच्छा सवाल है, महान चित्रकार मोलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था? तो महान चित्रकार मोलाराम तोमर का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। और कभी मृत्यु पूछ देता है तो मोलाराम तोमर की मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। अगला सवाल, राज्य में प्रचलित आठू कलाई व सारा क्या है? तो राज्य में प्रचलित आठू कलाई व सारा है हमारे प्रमुख त्योहार। अगला है, रामायण लोक नाट्य को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो रामायण लोक नाट्य को विश्व धरोहर की सूची में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था। अगला है, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार मसूरी को कहा जाता है। अगला है, राज्य में प्रचलित शब्द झगुली क्या है? तो राज्य में प्रचलित शब्द झगुली है कुमाऊनी बच्चों का परिधान। अगला है, जौनसारी जनजाति द्वारा किस माह में जांगड़ा त्योहार मनाया जाता है? तो जौनसारी जनजाति द्वारा भादो माह में जांगड़ा त्योहार मनाया जाता है। अगला है, राज्य की किस जनजाति की औसत उम्र सबसे कम होती है? तो औसत उम्र सबसे कम की जनजाति की होती है हमारी राज्य जनजाति, जिसे हम बनरोध भी कहते हैं। राज्य में सर्वप्रथम हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो राज्य में सर्वप्रथम हेली सेवा 16 मई 2003 को शुरू हुई अगस्त मुनि से केदारनाथ। अगला है, राज्य के सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो राज्य के सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारा पर्यटन क्षेत्र और सबसे कम है कृषि क्षेत्र।
अगला है राज्य में सारस संस्था कहाँ स्थित है? तो राज्य में सारस SARAS, तो राज्य में सारस संस्था हमारी खटीमा US नगर में स्थित है। किस वर्ष मशहूर पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष आपको बताना है लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री दिया था? 2014 में मशहूर पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री दिया गया था। अगला सवाल, आवासीय क्षेत्रों में बरसाती जल संचय किस विधि द्वारा होता है? तो आवासीय क्षेत्रों में बरसाती जल संचय रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जल विधि द्वारा होता है। किस वर्ष से राज्य के स्थानीय घराटों पर सरकारी कर लगाया गया था? तो किस वर्ष से राज्य के जो स्थानीय घराट थे साथियों, आपको पता होगा आटे पीसने की ये घरेलू मशीनें होती हैं, इन पर सरकारी कर लगाया था 1922 ईस्वी में। अगला है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किस वर्ष से आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ की गई? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम ने खुद से कैलाश यात्रा प्रारंभ की साथियों 1990 में, आदि कैलाश यात्रा। हाँ, अगला सवाल, नैनीताल में रोपवे यानी रज्जु मार्ग की शुरुआत कब हुई? तो नैनीताल में रोपवे रज्जु मार्ग की शुरुआत हुई 1985 ईस्वी में। अगला सवाल, राज्य में सीमार या गजार शब्दों का संबंध किससे है? तो राज्य में सीमार या गजार शब्दों का संबंध दलदली मृदा और कीचड़ से है। अगला सवाल, प्रसिद्ध जाह्नवी नौला राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध जाह्नवी नौला जो हमारे राज्य का है गंगोलीहाट, जो पिथौरागढ़ जनपद की एक तहसील है वहां पर है। ये श्रेष्ठ वास्तुकला का नमूना है। अगला है साथियों हमारा कृति खस परिवार कानून किसने लिखा था? तो कृति खस परिवार कानून किसने लिखा था साथियों? डॉक्टर LD जोशी ने 1929 ईस्वी में। तो आपको पूछा जा सकता है खस परिवार कानून जो कृति है यानी पुस्तक है आप कह सकते हो, वो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर LD जोशी। अगला है नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 ईस्वी में पादरी विलियम बटलर के द्वारा हुई। उत्तराखंड स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। अगला सवाल, नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित करने का जो श्रेय जाता है कमिश्नर हेनरी रैमजे को जाता है। अगला है किस पवार शासक को गर्वभंजन की उपाधि से उपाधि दी गई थी? तो किस पवार शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई थी? महपति शाह को गर्वभंजन की उपाधि से नवाजा था। अगला सवाल, उत्तराखंड में प्रमुख फसलों धान गेहूं व गन्ने का प्रतिशत क्षेत्र कितना है? तो उत्तराखंड में प्रमुख फसलों का जो फसलों धान गेहूं और गन्ने का जो प्रतिशत है वो कितना है? धान का जो उत्पादन अपने राज्य में 39.34% होता है। गेहूं का जो परसेंटेज है यहाँ पे उगाने का 51.07% है। गन्ने का जो है 14.55% है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे उगाई जाती है गेहूं का उत्पादन होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय करणपुर देहरादून में किस वर्ष खोला गया? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है देहरादून में 1767 ईस्वी में खोला गया। अगला है पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में भारद्वाज शब्द किस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में भारद्वाज जो शब्द है वह टिहरी और पौड़ी गढ़वाल हेतु प्रयुक्त हुआ है। अगला है यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष देवीदत्त पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष देवीदत्त पंत का संबंध शिक्षा क्षेत्र से, साथ ही ये कुलपति थे उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के। अगला सवाल, जौनसारी जनजाति में विवाहप्रांत कन्या को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी जनजाति के लोग विवाहप्रांत कन्या को रयांती कहते हैं और पूर्व में ये लोग क्या कहते हैं अपनी कन्या को? ध्यांती। जब विवाह हो जाता है उसके बाद कन्या को रयांती कहते हैं, विवाह से पूर्व अपनी कन्या को ध्यांती करके ये लोग जानते हैं। प्रसिद्ध श्रीकोट मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए साथियों प्रसिद्ध श्रीकोट मंदिर कहाँ पर है? डीडीहाट पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, सांस्कृतिक क्रियाकलापों हेतु प्रसिद्ध जयराम आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो सांस्कृतिक क्रियाकलापों हेतु प्रसिद्ध जयराम आश्रम हमारा हरिद्वार जनपद में। अगला, उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न
पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पिता का नाम क्या था? तो एकमात्र हमारे अभी तक के उत्तराखंड के भारत रत्न प्राप्त करता है हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। इनके पिता का नाम है मनोरथ पंत। अगला सवाल, वीसी साहब के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो वीसी साहब के रूप में जिसको हम जानते हैं दरबान सिंह नेगी को कहा जाता था वीसी साहब। अगला सवाल, राज्य में कंक्रीट ब्लॉक यूनिट कहाँ स्थापित है? तो राज्य में कंक्रीट ब्लॉक यूनिट कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। अगला सवाल, दानपुर शिल्पकार विकास समिति कहाँ स्थापित है? तो दानपुर शिल्पकार विकास समिति साथियों कपकोट बागेश्वर में स्थापित है। अगला है, सीसीआई ग्रीन अवार्ड से सम्मानित राज्य की महिला कौन है? तो सीसीआई ग्रीन अवार्ड से संबंधित राज्य की महिला हमारी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। अगला सवाल, किस वर्ष पिंडर घाटी में भयंकर भूस्खलन हुआ था? तो पिंडर घाटी में भयंकर भूस्खलन हुआ था साथियों 1991 ईस्वी में। अगला है, 1925 में पौड़ी से हृदय मासिक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो 1925 में पौड़ी से हृदय मासिक पत्रिका जो प्रकाशित किया था वो क्या था? महिषानंद थपलियाल के द्वारा। अगला है, भोटांतिक समाज में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो भोटांतिक समाज में आभूषणों को साली पुली कहा जाता है। अगला है, चमोली स्थित हाथी पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? तो चमोली स्थित हाथी पर्वत की कुल ऊंचाई है 6727 मीटर। कहाँ पर है हाथी पर्वत? चमोली में। मई कोटली तथा सुखराम नामक हिमानियां किस ग्लेशियर के अंतर्गत आती हैं? तो मई कोटली और सुखराम नामक जो हिमानियां हैं सुंदरढुंगा ग्लेशियर के अंतर्गत आती है। सुंदरढुंगा ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर जनपद में है। अगला है, कुमाऊं के साह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कुमाऊं के साह नामक पुस्तक के लेखक हैं डी तिवारी। 1939 ईस्वी में इनके द्वारा यह लिखा गया था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में बाली दर्रा कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के साह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कुमाऊं के साह नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे डी तिवारी। इनके द्वारा यह पुस्तक 1939 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बाली दर्रा कहाँ स्थित है? बताए मित्रों, उत्तराखंड में बाली दर्रा कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में स्थित है बाली दर्रा। अगला है, माता अंजनी देवी का प्राचीन मंदिर राज्य के किस स्थान पर है? तो माता अंजनी देवी का प्राचीन मंदिर औली चमोली में स्थित है साथियों। अगला सवाल, किस वर्ष पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था? तो किस वर्ष पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण हुआ? 1944 ईस्वी में। अगला है, वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में आजकल वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? 8 नगर निगम। अगला सवाल, किसने 1923 ईस्वी में उत्तराखंड रहस्य नामक जो रचना है वह लिखी थी? तो किसने 1923 में उत्तराखंड रहस्य नामक रचना की थी? उनके द्वारा शालिग्राम वैष्णव के द्वारा उत्तराखंड रहस्य नामक रचना उनके द्वारा रची गई थी। अगला सवाल, राज्य के किस जनपद को गंगा यमुना का मायका कहा जाता है? तो वह जनपद हमारे राज्य का जिस जनपद को गंगा यमुना का मायका कहा जाता है उत्तरकाशी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से ही इन दो नदियों का उद्गम होता है। अगला है, ढलजुलीगढ़ व शिवसीगढ़ किन नदियों के अन्य नाम हैं? तो ढलजुलीगढ़ और शिवसीगढ़ साथियों हमारे जो नाम है इनके, ढलजुलीगढ़ को पश्चिमी नयार भी कहा जाता है, शिवसीगढ़ को पूर्व नयार कहा जाता है साथियों। ये आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, किस पंवार शासक को विभिन्न साहित्यों में गढ़पालक कहा जाता है? तो किस पंवार शासक को विभिन्न साहित्यों में गढ़पालक कहा जाता है? अजयपाल को। अगला सवाल, आपको पता होना चाहिए विभिन्न साहित्यों में गढ़पालक को अजयपाल को कहा जाता है गढ़पालक। अगला है, हल्द्वानी में किस वर्ष आर्य समाज भवन स्थापित किया गया था? हल्द्वानी में किस वर्ष आर्य समाज भवन स्थापित किया था? 1901 ईस्वी में। अगला सवाल, रुड़की स्थित पिरान कलियर की दरगाह किसकी है? तो रुड़की स्थित जो पिरान कलियर की जो दरगाह है वह हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की है। अगला सवाल, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी कब हुई? तो टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी कब हुई? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद द्वारा
किस वर्ष लोहाघाट में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लोहाघाट में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना हुई थी सन 1901 ईस्वी में। अगला है, काठगोदाम में किस वर्ष रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था? तो काठगोदाम में साथियों रेलवे स्टेशन का शुभारंभ कब किया गया था? 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को। अच्छा सवाल यहाँ से भी बन सकता है आपका। राज्य में सैंड, सौंड और बगड़ का संबंध किससे है? तो राज्य का जो कुमाऊनी भाषा है उसमें हम सैंड और सौंड और बगड़ कहते हैं, नदी का जो उत्तल मैदान है उसको। अगला है, धामणसैंण बुग्याल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो धामणसैंण बुग्याल राज्य के साथियों चमोली जनपद में स्थित है। राज्य के सबसे बड़े बुग्याल वेदनी बुग्याल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो वेदनी बुग्याल की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3300 मीटर है। अगला है, पंवार शासक अजयपाल किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो पंवार शासक अजयपाल साथियों हमारा गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। अगला है, किस पंवार शासक के समय मुगलों ने श्रीनगर में घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे? तो वह पंवार शासक था साथियों हमारा श्याम शाह। इसका जिक्र कहाँ पे हुआ है? जागीरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है इसमें हमारा सवाल, नेलिंग और सांग चोकला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो नेलिंग और सांग चोकला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को हमारा जोड़ता है। तो माणा से उत्तर में स्थित वसुंधरा प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो माणा से उत्तर में स्थित वसुंधरा प्रपात है, इसकी ऊंचाई है 112 मीटर। आपको यहाँ ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, वसुंधरा प्रपात कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए चमोली में। अगला है, किस नदी को पौराणिक ग्रंथों में साणी या कुश जीर्णो या खीर गंगा से संबोधित किया गया है? तो पौराणिक ग्रंथों में साणी, कुश, जीर्णो या तथा खीर गंगा से संबोधित किया गया है नयार नदी को। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नैनीताल में राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नैनीताल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था अप्रैल 1942 ईस्वी में। अगला है, 1602 ईस्वी में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ से आपके दो सवाल बन गए साथियों। पहला सवाल है कि बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1602 ईस्वी में। किसने करवाया था बागनाथ मंदिर का निर्माण? चंद राजा लक्ष्मण चंद ने, लक्ष्मी चंद साथियों। तो चंद राजा लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण बागेश्वर में 1602 में किया था। अगला है, सफेद बुरांस की प्रजाति प्रायः कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो सफेद बुरांस हमें मिलता है साथियों समुद्र तल से 11,000 फीट ऊंचाई वाले स्थान पर। अगला है, परंपरागत लोक नृत्य, अगला सवाल है, परंपरागत लोक यंत्र खस्याला क्या है? तो परंपरागत लोक यंत्र खस्याला लोहे से निर्मित आखेट उपकरण है। अगला है, राजा के प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स कार्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगला है, राज्य के प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स कार्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नैनीताल में हुआ था साथियों। जेम्स कार्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को। इन्हीं के नाम पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, आप पता होगा आपको। ये महान शिकारी हुआ करते थे जिनका जन्म नैनीताल में 25 जुलाई 1875 को हुआ था। गौरी गुटका नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन थे? तो गौरी गुटका नामक काव्य संग्रह के रचयिता हमारे गौरी दत्त पांडे, जिसे हम गोरदा भी कहते हैं। तो गौरी गुटका जो काव्य संग्रह है उसके रचनाकार हमारे गौरी दत्त पांडे, जिसे हम गोरदा शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अगला है, कुटीर उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? अच्छा सवाल है, रिंगाल का वानस्पतिक नाम। तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम है साथियों चिमोनो बेम्बोसा फाल काटा। तो चिमोनो बेम्बोसा फाल काटा रिंगाल का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है। अगला है, राज्य का कौन सा मंदिर पुत्रदाता मंदिर नाम से प्रसिद्ध है? तो राज्य का वह मंदिर जिसे पुत्रदाता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर हाथ में दिया जलाया जाता है साथियों। तो यहाँ पर कहा जाता है कि श्रद्धा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है। कुमाऊं वन पंचायत नियमावली किस वर्ष पारित हुई थी? तो कुमाऊं वन पंचायत नियमावली साथियों सन 1931 में पारित हुई थी। अच्छा सवाल यह भी है। अगला है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष रामगढ़ प्रवास किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी
रामगढ़ में रुके थे। कब रुके थे? 1903 ईस्वी में। अच्छा सवाल ये भी है। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? तो नैनीताल स्थित राजभवन का जो शिलान्यास हुआ था 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में हुआ था। अगला है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सैन कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। किसने इस आश्रम को स्थापित किया था? स्वामी मनमंथन ने। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर है? अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल में है। स्वामी मनमंथन ने इसकी स्थापना की थी टिहरी गढ़वाल में। अगला है बोक्सा जनजाति का प्रमुख मेला व त्योहार है। तो बोक्सा जनजाति का प्रमुख मेला व त्योहार है चैती मेला। अगला है राज्य की कौन सी जनजाति में मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी? तो मूक विनिमय प्रथा हमारी राजी जनजाति में थी। मूक विनिमय प्रथा में क्या होता है साथियों? ये इस जनजाति के लोग, राजी जनजाति के लोग रात में अपने जो इनके द्वारा काष्ठ कला से या बर्तन या जो भी बनाए जाते थे ये उनके वहाँ पे रखे जाते थे उनके आंगन में, और ये रात में रखे जाएंगे और दूसरे दिन ये उठा के यहाँ से ले जाएंगे। तो इस तरह से इनके द्वारा जो भी वहाँ पे इसका मोल भाव कुछ नहीं होता, ये सामान वहाँ पे रखे जाते थे, उसके बदले जो ग्राहक होता था वो कुछ भी वहाँ पे रखे जाता था तो वो उठा के चल देते थे। इस तरह से मूक विनिमय प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई थी। अगला है राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख घटक है वह हमारा पर्यटन क्षेत्र। अगला है राज्य में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान हमारा श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 की स्थापना किसने की थी? तो हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 में इसकी स्थापना कल्याण सिंह रावत, जिसे मैती आंदोलन का प्रणेता भी हम कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में कल्याण सिंह रावत जी ने की थी। राज्य में गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। अगला है इंडियन म्यूजिक की रचना किसने की थी? तो इंडियन म्यूजिक की जो रचना है साथियों, ये एक रचना है, ये म्यूजिक पूरा म्यूजिक नहीं है साथियों, यह एक रचना है। इंडियन म्यूजिक एक रचना है। यह इसकी रचना किस रचनाकार ने की थी? स्वामी राम ने। अगला सवाल देहरादून का सूर्यधारा नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो देहरादून का सूर्यधारा नामक जो स्थान है वह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है राज्य में केंद्र की तर्ज पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में केंद्र की तर्ज पर स्कूल चलो अभियान नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शुरू हुआ था 1 जुलाई 2001 को। अगला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना शांति कुंज संस्था के सहयोग से की गई थी। अगला है राज्य में केंद्र की तर्ज पर स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो राज्य में केंद्र की तर्ज पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2001 में हुई थी। अगला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना शांति कुंज संस्था के सहयोग से की गई थी। अगला है राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला है दून पब्लिक स्कूल DPS की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो CR दास को जाता है दून पब्लिक स्कूल की स्थापना का श्रेय। अगला है राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक जोखिम क्या है? सबको पता है राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक जोखिम है हमारा भूस्खलन साथियों, दूसरे में भूकंप है। अगला है जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा कुल कितने मंदिरों का समूह है? तो जागेश्वर मंदिर समूह हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। इसमें कुल कितने मंदिर हैं? 124 मंदिर हैं। सबसे प्राचीन मंदिर भी पूछा जाता है महामृत्युंजय का मंदिर है। मसूरी मेंडले की रचना किसने की थी? तो मसूरी मेंडले की जो रचना है वह किसने की थी? प्रोफेसर गणेश शैली, आपको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल है। मसूरी मेंडले की रचना है की थी प्रोफेसर गणेश शैली के द्वारा। अगला है
किसी भी राज्य में राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो किसी भी राज्य में राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। राज्य की वृक्ष बुरांश की औसत लंबाई कितनी होती है? तो राज्य की वृक्ष बुरांश की औसत लंबाई 20 से 25 फीट होती है। अगला है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हमारी राज्यपाल में निहित होती है। अगला है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुमाऊं मंडल में ओनली 3 ही जिले थे, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है, नैनीताल स्थित भवन जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? तो नैनीताल स्थित भवन जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, इसका निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। अच्छा सवाल है साथियों। तो नैनीताल स्थित भवन जिसमें उच्च न्यायालय भी स्थित है, इसका निर्माण किसने करा था? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। अगला है, राज्य में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्यस्थ के रूप में क्षेत्र पंचायत कार्य करता है। अगला है, पंचायत सदस्य प्रधान और उप प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि आपको अपना गांव का प्रधान बनना है, उप प्रधान बनना है या पंचायत सदस्य बनना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, राज्य के किस स्थान से सिंधु सभ्यता के समकालीन मृदुभांड एवं नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? तो राज्य का वह स्थान है साथियों मलारी गांव चमोली से सिंधु सभ्यता के समकालीन मृदुभांड और नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला है, राज्य के लिए उत्तर कुरु शब्द किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ है? तो राज्य के लिए उत्तर कुरु शब्द जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे उत्तर कुरु कहा गया है अपने राज्य को। राज्य में नई आरक्षण नीति का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राज्य में नई आरक्षण नीति का सर्वाधिक विरोध किया था इंद्रमणि बड़ौनी ने। अगला है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। अगला है, लघु हिमालयी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लघु हिमालयी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है साथियों। लघु हिमालय जो हमारा है उसकी औसत ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर। अगला है, उत्तराखंड के पामीर दूधातोली का विस्तार कितने जनपदों में है? तो उत्तराखंड का पामीर हम कहते हैं दूधातोली पर्वत श्रृंखला को। इसका जो पूरा फैला है साथियों हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन जनपदों में है? 3 जनपदों में। अगला सवाल, मुंडा भाषा का संबंध राज्य के किस समुदाय से है? तो मुंडा भाषा का संबंध राज्य के राजी जनजाति से है साथियों। अगला, किस ग्रंथ में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? वह है हमारा महाभारत में। अगला है, कौन सी हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है? तो कौन सी हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है? लघु हिमालय श्रेणी में। अगला है, राज्य में तराई बीज विकास निगम कहाँ स्थित है? तो राज्य में तराई बीज विकास निगम हमारा पंतनगर में स्थित। अगला है, हिमालय सिक्योर परियोजना मुख्यतः किस पशु के संरक्षण हेतु शुरू की गई है? तो हिमालय सिक्योर परियोजना मुख्यतः हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। अगला है, फसल उत्पादन से संबंधित हारुड़ी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फसल उत्पादन से संबंधित हारुड़ी मेला भटवाड़ी उत्तरकाशी में लगता है। अगला, रुड़की में स्थित पिरान कलियर दरगाह की स्थापना किसने करवाई थी? तो रुड़की में स्थित पिरान कलियर दरगाह की स्थापना इब्राहिम लोदी ने करवाई थी। अगला है, नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की गई थी। तो नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की गई थी 1878 ईस्वी में। अगला है, राज्य की लोक चित्रकला ऐपण से संबंधित विशेष पर्व कौन सा है? तो राज्य की लोक चित्रकला ऐपण से संबंधित विशेष पर्व हमारा है फूलदेई। कुमाऊं में प्रचलित शकुनाखर व न्यूतन क्या है? तो कुमाऊं में प्रचलित जो शकुनाखर और न्यूतन है ये हमारे एक संस्कार मांगलिक गीत हैं। अगला है, अंग्रेजों ने राज्य के किस स्थान पर सर्वप्रथम लिसा कारखाने की स्थापना की? तो अंग्रेजों ने राज्य का वो स्थान जहाँ पे लिसा की जो कारखाना उनके द्वारा बनाया गया था वो कौन सा है?
तो भवाली जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, इस यहाँ पे लीसा कारखाने की स्थापना की थी। हालांकि बाद में बरेली को इस कारखाने को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया था। अगला है, वैदिक साहित्य में गंगा से काली तक के क्षेत्र को किससे संबोधित किया गया है? तो वैदिक साहित्य में गंगा से काली तक के क्षेत्र को उसी नगर कहा गया है। अगला है, तालाब भूमि में मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो तालाब भूमि में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। राज्य की किस जनजाति में शिक्षा का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो शिक्षा के, या आपको पता है साथियों, राज्य जनजाति हमारे जो है जंगलों में ही निवास करती है, तो यहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है। आजकल तो बहुत कम हो गई है इनकी जनसंख्या। गोरखा आक्रमण के पश्चात कुमाऊं में किस वंश का पतन हुआ था? तो पता है आपको साथियों, कुमाऊं में उस समय चंद लोग शासन कर रहे थे, तो चंद वंश का यहाँ पे पतन हो ही गया था कंप्लीट जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था। गोरखाओं ने कुमाऊं में पहला कर बंदोबस्त कब किया था? तो गोरखाओं ने अपना पहला कर लगाया था 1791-92 में। राज्य में प्रथम मुंसीब की नियुक्ति कब हुई? तो मुंसीब की जो नियुक्ति की गई थी 1829 में की गई थी। प्रसिद्ध कविता वृक्षण को विलाप किसकी लिखी थी? तो प्रसिद्ध कविता वृक्षण की, अगला है, प्रसिद्ध कविता वृक्षण को विलाप किसकी लिखी थी? तो कवि गोरदा ने लिखा था वृक्षण को विलाप। अल्मोड़ा जनपद में पहला महिला अस्पताल कब खोला गया था? तो अल्मोड़ा जनपद में पहला महिला अस्पताल 1927 में खोला गया था। अगला है हमारा, 1920 के कुमाऊं परिषद अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 के कुमाऊं परिषद अधिनिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी। 1920 का जो कुमाऊं अधिनिवेशन है वह काशीपुर में हुआ था। अगला है, मोतीलाल नेहरू ने अल्मोड़ा की यात्रा कब की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने अल्मोड़ा की यात्रा की थी 1920 ईस्वी में। अगला है, किसने 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। अगला है, चंद्र एवं परमार शासकों द्वारा दुधारू पशु पर लगाए जाने वाला कर का नाम क्या था? तो चंद और परमार शासकों द्वारा जो दुधारू पशु पर लगाया गया कर था साथियों, वो था घी कर, घी कर कहते हैं इसको। अगला है, कत्यूरी शासकों की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरी शासकों की जो सर्वप्रथम राजधानी थी जोशीमठ थी। अगला है, प्रसिद्ध ब्यास घाट किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध ब्यास घाट पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला है, सर्वाधिक हाथी एवं बारसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक हाथी एवं बारसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मानसरोवर यात्रा में मालपा त्रासदी किस समय घटित हुई थी? अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट पूछा जाता है। तो मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे हमारे श्रद्धालुओं को मालपा त्रासदी से गुजरना पड़ा, जिसमें बहुत क्षति हुई साथियों। आपको पता है यह घटना कब हुई थी? 18 अगस्त 1998 को। यह डेट आपको मालूम होनी चाहिए। अगला है, राज्य के किस कवि को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्षी माना जाता है? तो राज्य का वह कवि जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्षी माना जाता है चंद्र कुंवर बर्थवाल। अगला है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन थे? तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन नामक पत्रिका नामक जो प्रसिद्ध कविता है साथियों, उसके रचयिता हमारे श्री राम शर्मा जी। अगला है, रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? रूपाब 1938 से यह पत्रिका का विमोचन किया साथियों। किसने किया था संपादन इसका? सुमित्रानंदन पंत जी ने। मालूम होना चाहिए आपको रूपाब किसने इसका संपादन किया था मासिक पत्रिका रूपाब का? सुमित्रानंद पंत जी ने। राज्य के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पेटल मेडल से सम्मानित किया गया था? तो पेटल मेडल। अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पेट्रल मेडल से सम्मानित किया था? तो पेट्रल मेडल से सम्मानित किया था सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी को। घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर हमारा माणा चमोली में। अगला है, द इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? तो द इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना 1939 में अल्मोड़ा में की गई थी साथियों, नृत्य सम्राट उदय शंकर के द्वारा। अगला है, बाबा कालू सैयद शाह मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो बाबा कालू सैयद शाह मंदिर राज्य के नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला है, दनियाला या चम्फूनी लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो दनियाला या
चम्फूनी लोकगीत का संबंध भोटिया जनजाति से है। अगला है कुमाऊं जनपद के गठन के पश्चात किसे इसका गवर्नर जनरल एजेंट बनाया गया। तो कुमाऊं जनपद के गठन के पश्चात एडवर्ड गार्नर को यहां पर इसका एजेंट बनाया गया था 3 मई 1815 को। राज्य में किस पुष्प को दिव्य गंध पुष्प कहा जाता है। तो राज्य का हमारा जो पुष्प है साथियों, राज्य की पुष्प ब्रह्म कमल, इसको दिव्य गंध पुष्प भी कहा जाता है। अगला है कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक पाया जाता है 320 किलोमीटर लगभग। अगला है राज्य के किस क्रांतिकारी का संबंध ऊटी बैंक कांड के साथ था। तो राज्य का वह क्रांतिकारी जो घटित हुई थी हमारे देश में घटना ऊटी बैंक कांड, उससे इसका संबंध है। बच्चूलाल भट्ट का संबंध 1933 में यह ऊटी बैंक कांड घटित हुआ था। अगला है टिहरी रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम 1873 में एक स्कूल की स्थापना की थी। तो टिहरी रियासत का एक शासक ऐसा भी है जिसने 1873 में एक स्कूल की स्थापना की थी, वो था प्रताप शाह। अगला है सतीश रंजन दास द्वारा राज्य के किस स्कूल की स्थापना की गई थी। तो सीआर दास ने अपने देहरादून में दून पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी 1935 ईस्वी में। अगला है स्थानीय भाषा में भैरो झाप नाम से प्रसिद्ध शिला कहाँ स्थित है। तो स्थानीय भाषा में भैरो झाप नाम से प्रसिद्ध शिला केदारनाथ में स्थित है। हुड़का, ढोल और दमाऊ किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो हुड़का, ढोल एवं दमाऊ अवनद और चर्म वाद्य यंत्र है। तो चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं हमारे हुड़का, ढोल और दमाऊ। अगला है कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, कूजा एक्ट जिसे हम कहते हैं, कब पारित हुआ था। तो कूजा एक्ट कब पारित हुआ था 1960 ईस्वी में। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है बार बार कि कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कूजा एक्ट, कब पारित हुआ था 1960 ईस्वी में। पश्चिम रामगंगा पर स्थित कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी है। तो पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है हमारा कालागढ़ बांध, जिसकी ऊंचाई है 125 मीटर। अगला है गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो गढ़वाल का चंदन हम कहते हैं अपने हेमवती नंदन बहुगुणा को। अगला है शहीद श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था। तो शहीद श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बडोनी था। अगला है बद्रीनाथ धाम पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो बद्रीनाथ धाम पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट 2003 में जारी किया गया था, 5 रुपए का यह डाक टिकट था। अगला है संरक्षित स्मारक कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है। तो संरक्षित स्मारक कोतवाली चबूतरा चंपावत जनपद में स्थित है। अगला है धान कटोरा मेवाड़ बोरा लोकाक्ति किस नदी घाटी में प्रचलित होती है। तो धान कटोरा मेवाड़ बोरा लोकाक्ति कोसी नदी घाटी में काफी प्रचलन में है। अगला है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का संगम स्थल कहां पर होता है। तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का संगम होता है हमारे दुगड्डा, जिसे हम कालू का डांडा भी कहते हैं, यहां पर होता है। अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां स्थित है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हमारी हल्द्वानी नैनीताल में है। अगला है राज्य में किस अंग्रेज को पहाड़ी विल्सन का उपनाम दिया गया है। तो राज्य में किस अंग्रेज को पहाड़ी विल्सन कहा जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को। अगला है देहरादून जनपद में पहली बार रेल आगमन कब हुआ था। तो देहरादून जनपद में पहली बार रेल आगमन हुआ था सन 1900 ईस्वी में। अगला है उत्तराखंड से पूर्व विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 10वां राज्य कौन सा था। तो उत्तराखंड से पूर्व विशेष राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। हमारा उत्तराखंड 11वां राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित बौद्ध मठ की ऊंचाई कितनी है। तो क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित बौद्ध मठ की ऊंचाई है 185 मीटर। राज्य में उत्पादित होने वाले काफल नामक फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछा जाता है। काफल नामक फल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका सैपिडा। साथियों अच्छा सवाल है, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है, मायरिका सैपिडा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाले राज्य के एकमात्र खिलाड़ी जसपाल राणा है। साथियों 1995 में दिल्ली में 8 इनने गोल्ड प्राप्त किए थे। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य की किस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य की यमुना वैली जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया था। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो वह जिला जहां पर सर्वाधिक गांव है वह है हमारा पौड़ी गढ़वाल। पूर्व में कालू का डांडा नाम से प्रसिद्ध है। तो पूर्व में कालू का डांडा कहा जाता है लैंस डाउन को। रामगंगा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है। तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है हमारा दूधातोली से।
अगला है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 है, जो आजकल, इसमें थोड़ा हमें ब्रेक लगाना, ये वाला प्रश्न हटाना है। अगला है, अस्कोट आराकोट यात्रा किसके द्वारा संचालित होती है? तो अस्कोट आराकोट यात्रा साथियों पहाड़ संस्था द्वारा यहाँ पे इसका संचालन होता है। राज्य की किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है? तो वह जनजाति जिसमें सर्वाधिक साक्षरता हमें मिलती है वह हमारी भोटिया जनजाति। भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो भक्त दर्शन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। अगला है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था? तो किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था? सर जॉर्ज ग्यरसन। अगला है, मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी? तो मुगल सेना की गढ़वाल में हार हुई थी 1636 ईस्वी में। किसे अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू नाम से जानते हैं? आयरिन पंत को। राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमारा पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो चाल खाल जो है हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी में है, जल संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। केचुए को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो केचुए को कुमाऊनी भाषा में कितौल या गिदौल इसको कहते हैं। अगला है, चींटी को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो चींटी को गढ़वाली भाषा में किरमुल कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई थी? तो प्रसिद्ध सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना 21 मार्च 1966 ईस्वी को हुई थी। राज्य के किस खिलाड़ी ने बुल्गारिया ओपन 2017 खिताब जीता था? तो राज्य का वह खिलाड़ी जिसने बुल्गारिया ओपन 2017 खिताब जीता था उसका नाम है लक्ष्य सेन। राज्य के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जनपद हमारा हरिद्वार जनपद। अगला है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड हमारे हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। कौन सा दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा। राज्य के किस स्थान पर सर्वाधिक कत्था उद्योग स्थित है? राज्य का वह स्थान जहाँ पे सर्वाधिक कत्था उद्योग है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला है, इसमें राज्य के कितने जिले तिब्बत चीन सीमा से स्पर्श करते हैं? तो 3 जनपद जो हमारे राज्य के वो चीन सीमा से वो स्पर्श करते हैं। राज्य के किस स्थान पर शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोटद्वार में जो है शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य का सबसे पुरातन वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे पुरातन वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार है, 1955 में यह स्थापित उत्तरकाशी में है। अगला है, स्थानीय भाषा में वक्ष्याल कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में वक्ष्याल किसको कहा जाता है? वर्षा ऋतु को। अगला है, थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ क्या है? तो थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ है तलाक। अगला एक अच्छा सवाल, उपन्यास कालाजार के लेखक कौन है? तो उपन्यास कालाजार के लेखक हमारे मंगलेश डबराल जी। अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है रस्किन बॉन्ड 1992 में। अगला है, राज्य सेवाओं में आरक्षण का जो वर्गवार प्रतिशत है वो क्या है? तो 80 को हमारे उत्तराखंड में 19% आरक्षण दिया जाता है, एसटी को 4%, ओबीसी को 14%, एक्स आर्मी को 5%, स्पोर्ट्स पर्सन को 4% और फिजिकल हैंडीकैप को 3% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर समूह जागेश्वर में कौन सी नदी स्थित है? तो कौन सी नदी है जागेश्वर में साथियों? जटागंगा। जटागंगा के किनारे हमारे जागेश्वर धाम। वर्तमान समय में राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो पटवारी व्यवस्था हमारी आजकल जो लागू है साथियों 61% जो हमारे राज्य का वहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। सन 1874 से अपने उत्तराखंड में साथियों यह पटवारी व्यवस्था लागू की गई है। लासपा दर्रा किन 2 जनपदों को विभाजित करता है? तो लासपा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत को विभाजित करता है। अगला है, राज्य के अधिकांश पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो राज्य के अधिकांश पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित है। अगला है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, 1854 में यह स्थापित है। अगला है, मायावती आश्रम चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की थी? तो मायावती आश्रम चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1901 में की थी। अगला है, राज्य के किस उपनगर का वर्णन कालिदास के पुस्तक मेघदूतम में मिलता है? तो राज्य के किस उपनगर का वर्णन कालिदास के पुस्तक मेघदूतम में मिलता है? कनखल हरिद्वार में। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यात्री हरिद्वार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में साथियों कौन सा यात्री हरिद्वार आया था? टॉम कैरट यूरोपियन यात्री था। अगला, किस कमिश्नर ने
हल्द्वानी को हल्द्वानी कहा था, हल्द्वानी। तो किस कमिश्नर ने हल्द्वानी को हल्द्वानी कहा था? कमिश्नर विलियम ट्रेल का दिया हुआ नाम है हमारा हल्द्वानी। 1834 ईस्वी में ने हल्द्वानी को हल्द्वानी कहा था, कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। राज्य के किस प्रयाग को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है? तो राज्य का वह प्रयाग जिसे इंद्र प्रयाग हम कहते हैं, देव प्रयाग। यहाँ पे किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी का। अगला, किंग ऑफ कुमाऊं के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किंग ऑफ कुमाऊं उपनाम से हम जानते हैं हेनरी रैमजे को। चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार की यात्रा पर कब आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार की यात्रा पर आया था 634 ईस्वी पूर्व, मयूरपुर उसने इसका नाम दिया था। राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एन डी तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राज्य के पहले निर्वाचित जो हमारे मुख्यमंत्री हैं एन डी तिवारी, बल्यूटी गांव हल्द्वानी नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। अगला है, राज्य में जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राज्य में जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2005 को हुआ था। अगला है, किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा जाता है? तो किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है? वह है काली नदी, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। काली नदी का उद्गम स्थान लिपुलेख काला पानी गाड़ से होता है। कौन सा ताल गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है? तो कौन सा ताल गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है? द्रोण ताल। द्रोण ताल कहां पर है? उधमसिंह नगर के काशीपुर नामक जगह पर। फूलों की घाटी के बीचों बीच कौन सी मनमोहक ताल स्थित है? तो फूलों की घाटी के बीच एक मनमोहक ताल भी है, उस ताल को हम कहते हैं लिंगा ताल। अगला है, राज्य में कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राज्य में कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, लंबाई इसकी 16 किलोमीटर। अगला है, कौन सी जनजाति अपने निवास स्थल को रौचौड़ा कहती है? तो वह जनजाति जो अपने निवास स्थल को रौचौड़ा कहती है वह हमारी राजी जनजाति। अगला है, राज्य के किस स्थान पर प्रसिद्ध हाथी पर्वत स्थित है? तो हाथी पर्वत है साथियों गुनसू नामक स्थान पर, ओली के निकट, ओली बुग्याल के निकट। अगला है, राज्य में किस समुदाय के लोग तांबे और पीतल के धातु शिल्प का कार्य करते हैं? तो वह समुदाय जो तांबे और पीतल धातु शिल्प का कार्य करते हैं टम होना चाहिए। अगला है, राज्य की कौन सी जनजाति दीपावली के बाद आंगन में भीमल लकड़ी का हौला जलाती है? तो भीमल लकड़ी का हौला जलाती है दीपावली के बाद अपने आंगन में, वो जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति। अगला, किस वर्ष राज्य को सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था उत्तराखंड को? नवंबर 2007 में। टिहरी परियोजना से राज्य को कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है? 12%। अगला है, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता किस अनुपात में प्राप्त होती है? हमने अभी आपको जानकारी दी थी कि 11वां हमारा विशेष राज्य का दर्जा है उत्तराखंड को प्राप्त। इसमें केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है 90% अनुदान के तौर पर मिलती है, 10% ऋण के तौर पर। और जो जिसको सहायता प्राप्त नहीं होती है, यानी जो विशेष विदाउट विशेष राज्य का दर्जा, वहाँ पे 70% जो है अनुदान और 30% ऋण के रूप में होता है, ये पता होना चाहिए आपको। राज्य की औद्योगिक इकाइयों में कितने प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है? तो राज्य की औद्योगिक इकाइयों में कितने प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है? 70%। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 26 मार्च 2003 को, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस तिथि को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू की स्थापना कब और कहां की गई? तो यूओयू की स्थापना हल्द्वानी नैनीताल में 2005 में की गई। अगला है, राज्य में पाइका योजना का संबंध किससे है? तो राज्य में पाइका योजना का संबंध पदक विजेता खिलाड़ियों हेतु है जिनने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। राज्य में स्थानीय वाटर मिल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में स्थानीय वाटर मिल्स को पंचक्की घराट के नाम से जाना जाता है। अगला है, ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब की गई थी? तो ऋषिकेश में एम्स की स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। वास्तविक संचालन इसका 2013 में हुआ था। अगला है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग नामक पुस्तक के लेखक हमारे जिम कॉर्बेट, जिसे हम गोरा ब्राह्मण भी कहते हैं। राज्य के किस स्थान पर 550 से अधिक प्रजातियों की तितली का संग्रहालय म्यूजियम स्थित है? तो तितली संग्रहालय कहां पर है साथियों? हमारा भीमताल नैनीताल में है। इसमें संग्रहालय को बनाने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक स्मेटा को। अगला है, मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? वलित एवं कायांतरिक चट्टानों से। अगला है,
कौन सा बांध बनने के कारण गणेश प्रयाग विलुप्त हो गया था? तो गणेश प्रयाग जो है पूरा विलुप्त हो गया था जब हमारा टिहरी बांध बना था साथियों, यहां से इनको विस्थापित कर दिया था। नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है नंदा घुंघटी त्रिशूल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में की हुई थी। आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है? तो आर्यन जुयाल का संबंध हमारा क्रिकेट से है। भागवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहां पर स्थित है? तो भागवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। अगला है जय नरसिंह देवता जय भैरवनाथ रचना किसकी है? तो जय नरसिंह देवता जय भैरवनाथ रचना किसकी है? राकेश कुमार जी की। अगला है टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है श्रीदेव सुमन को जाता है। पहले आपको पता था यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, भूख हड़ताल की हमारे श्रीदेव सुमन ने 84 दिन। अगला है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल मुख्यतः चट्टानों में पाया जाता है। उत्तराखंड की मिट्टी में मुख्यतः किस तत्व की कमी हमें देखने को मिलती है? तो उत्तराखंड की मिट्टी में मुख्यतः हमें फास्फोरस व जीवाश्म की कमी हमें देखने को मिलती है। अगला है मधुमिता विष्ट का संबंध किस खेल से है? तो मधुमिता विष्ट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला है कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का एक परिधान है ओढ़नी, इसे रंगोली पिछौड़ी या रंग वाली पिछौड़ी भी हम कहते हैं। अगला राज्य के अगला है किस व्यक्ति को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो किसे हम पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं? विद्यासागर नौटियाल को। राज्य के किस व्यक्ति का संबंध मद्रास बम कांड से था? तो राज्य का वह व्यक्ति जिसका मद्रास बम कांड से संबंध था इंद्र सिंह गढ़वाली उनका नाम है। देहरादून स्थानांतरित आयुध फैक्ट्री की मूल स्थापना कब व कहां की गई थी? तो 18 मार्च 1802 ईस्वी में कोलकाता में आयुध फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। हालांकि 1902 से हमारे देहरादून में यह आयुध फैक्ट्री स्थापित है। राज्य की 15वीं जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो 1 मई 2010 से राज्य की 15वीं जनगणना प्रारंभ हुई। अगला है कालिंदी दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है हमारा कालिंदी दर्रा। अगला है राज्य में बहुतियात पाए जाने वाले वृक्ष चीड़ का वनस्पतिक नाम बताइए। तो चीड़ का वनस्पतिक नाम है पाइनस रॉक्स बरहाई। तो पाइनस रॉक्स बरहाई है किसका नाम? चीड़ का वैज्ञानिक नाम। प्रसिद्ध शेरवुड स्कूल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो जुलाई 1869 में प्रसिद्ध शेरवुड स्कूल की स्थापना नैनीताल में ई वेस्टन ने की हुई थी। अगला है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 17 जुलाई 2006 को टिहरी बांध का शुभारंभ किया था? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 17 जुलाई 2006 को यहाँ पे टिहरी बांध का शुभारंभ हुआ था? सुशील कुमार शिंदे। अगला राज्य में यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो राज्य में यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना फरवरी 1960 में देहरादून में हुई। 52 गढ़ों में सम्मिलित लंगूरगढ़ का अन्य नाम बताइए। तो 52 गढ़ों में सम्मिलित लंगूरगढ़ का अन्य नाम है भैरवगढ़। अगला है मित्रों इसमें हमारा गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब किया गया? तो गढ़वाल जागृत संस्था का गठन 1939 में किया गया पौड़ी जनपद में। राज्य की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा का जन्म कहाँ हुआ था? तो राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा उनका जन्म मंगलौर में हुआ था 14 अप्रैल 1962 को। दोहरा अगला है 2003 में भूस्खलित वर्णावत पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो 2003 में जो भूस्खलन आया था वर्णावत पर्वत में, तो आपको बताना है वर्णावत पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो वर्णावत पर्वत है साथियों हमारा उत्तरकाशी जनपद में। अगला है राज्य में पहली बार 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को तिरहुत मेल नामक रेल किन दो स्थानों के लिए चली? दो सवाल। राज्य की पहली रेल कौन सी है? तिरहुत मेल। यह कब चली? राज्य में पहली बार 24 अप्रैल 1884 को। किन दो स्थानों के लिए चली? काठगोदाम और गुवाहाटी के लिए। अगला है किस ब्रिटिश कमिश्नर ने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो वह ब्रिटिश कमिश्नर आपको बताना है जिसने कहा था कि पौड़ी का मुख्यालय गैरसैंण होना चाहिए। कमिश्नर लूसी गटन ने।
गोपेश्वर चमोली स्थित किस मंदिर में कत्यूरी शैली के सर्वाधिक हमें मूर्तियां मिलती हैं? गोपीनाथ मंदिर में मिलती हैं हमें कत्यूरी शैली से निर्मित तमाम मूर्तियां। बागेश्वर किन 4 पर्वतों की तलहटी में बसा है? पूर्व में बागेश्वर का भिलेश्वर पर्वत है, पश्चिम में नीलेश्वर और उत्तर में सूरजकुंड, नीचे है अग्निकुंड। अगला, नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग बनाने का श्रेय कमिश्नर हेनरी रैमजे को जाता है। अगला है, उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय है रुद्रपुर में। अगला है, वैदिक काल का प्रसिद्ध विद्यापीठ जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को विशाल मेला लगता है, उसका नाम बताइए। तो वैदिक काल का प्रसिद्ध विद्यापीठ जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है, कड़वा आश्रम उसका नाम है, पौड़ी गढ़वाल। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गौरी गुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है गढ़वाल हिमालय के लिए रघुवंश में, जो कालिदास की का महाकाव्य है। सप्त सिंधु संदर्भ में किस नदी को नवालका कहा गया है? नयार नदी को नवालका कहा गया है। किस ग्रंथ में हिमालय क्षेत्र को तुषार शैल या श्री पर्वत कहा गया है? तो हर्ष चरित्र में हिमालय क्षेत्र को तुषार शैल या श्री पर्वत कहा गया है। अगला, चरागाह क्षेत्र में उपयुक्त कृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त जो भूमि है साथ उपयोग के लायक कृषि भूमि चरागाह क्षेत्र में उसे बुढ़िया भूमि कहा जाता है। बांज व बुरांश किस प्रकार के वनों की विशेषता है? तो बांज व बुरांश जो है शीतोष्ण सदाबहार वन है हिमालय क्षेत्र के। सर्वाधिक एल्पाइन घास के मैदानों का विस्तार हमें किस जनपद में देखने को मिलता है? घास के बड़े बड़े मैदान साथियों जहां वृक्ष का नामो निशान नहीं होता, लंबे लंबे घास के मैदान ही होते हैं, तो वहां जनपद आपको बताना है जहां पर ये एल्पाइन घास में मिलती है, उत्तरकाशी में। सेकंड चमोली। राज्य में सर्वाधिक वृक्ष निधि किस पेड़ की है? तो वृक्ष निधि यानी सर्वाधिक जो वृक्ष निधि है साथियों हमारे यहाँ पे राज्य में चीड़ के वृक्ष हमें मिलते हैं बहुयात रूप में। राज्य में सहकारी विभाग द्वारा जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना सन 1972 से प्रारंभ हुई। प्राचीन समय में ज्वालपा देवी मंदिर के लिए प्रयुक्त नाम था? तो प्राचीन समय में ज्वालपा देवी मंदिर के लिए दीप्त ज्वालेश्वरी इसके लिए नाम प्रयोग में लाया जाता था। किस स्थान को कुमाऊं गजेटियर में वाकेश्वर कहा गया? तो वाकेश्वर कुमाऊं गजेटियर में बागेश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध उर्सी मेला राज्य के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो प्रियान कलियर रुड़की में जो स्थित है वहां पर उर्सी मेला लगता है। हेमकुंड तीर्थ स्थान की खोज कब हुई थी? तो हेमकुंड तीर्थ स्थान की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला है, प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध संतला देवी का मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। प्रसिद्ध भगीरथ शिला राज्य में कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध भगीरथ शिला राज्य में गंगोत्री में स्थित है। अगला है, पटांगड़िया पर्यटन विकास मेला राज्य के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो पटांगड़िया पर्यटक विकास मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। कुमाऊं क्षेत्र में शकुनाकर और न्यूतड़ो क्या है? ये एक संस्कार गीत है। राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुई थी? तो राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। कालागढ़ बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्ण हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। किस अंग्रेज अधिकारी को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है? तो किस अंग्रेज अधिकारी को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है? प्रोबी कौटले को। जोधार ग्लेशियर तथा वारसू घाटी कहाँ स्थित है? तो जोधार ग्लेशियर और वारसू घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, 1955 में किस मुख्यमंत्री द्वारा कड़वा आश्रम का जीर्णोद्धार किया था? तो कड़वा आश्रम का जीर्णोद्धार करने वाला मुख्यमंत्री था डॉक्टर संपूर्णानंद। एक अच्छा इंपोर्टेंट सवाल, भेड़े और गडरिया और सूखा सागर यह किसकी कृतियां हैं? तो इनके रचनाकार कौन है? भेड़े और गडरिया, सूखा सागर, इनके लेखक हैं शैलेश मटियानी जी। अगला है, राज्य में किस वर्ष उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ? तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन राज्य में हुआ वर्ष 2008 में। मेरी 21 कहानियां, आदमी और आदमी, भूले बिसरे यादें किसकी प्रसिद्ध रचना है? यहां से इंपोर्टेंट सवाल जो बार बार बन रहा है, भूले बिसरे यादें और आदमी, मेरी कहानियां, मेरी 21 कहानियां, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं?
डॉक्टर हरिदत्त भट्ट की रचनाएं है ये तीनों। अच्छा सवाल है, भी याद कर लो। हिंदी आशुलिपिक, हिंदी स्टेनो में जो रिकॉर्ड बनाया था हमारे डॉक्टर गोपाल दास बिष्ट ने बनाया था। इनकी आशुलिपिक की जो गति थी वो कितनी थी? 250 शब्द प्रति मिनट। राज्य में दून विश्वविद्यालय और शोध केंद्र की स्थापना कब की गई? तो राज्य में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना कब की गई? तो राज्य में दून पुस्तकालय और शोध केंद्र की स्थापना हुई 8 दिसंबर 2006 को। अगला, मसूरी में ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी में ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना सन 1888 ईस्वी में हुई थी। राज्य में लगभग लुप्त हो चुके पहाड़ी बटेर का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो पहाड़ी बटेर जो हमारे राज्य से विलुप्त हो गया है, अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है आफेरिशिया सुपरसिलियोसा। आफेरिशिया सुपरसिलियोसा पहाड़ी बटेर का वैज्ञानिक नाम है। राज्य के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? तो राज्य का लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनका जो जन्म है पौड़ी गढ़वाल में 12 अगस्त 1949 को हुआ था। गढ़वाल में कौन कहाँ किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो महीधर शर्मा ने रचित है गढ़वाल के कौन कहाँ। क्वारेला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो क्वारेला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? लधिया नदी की। अगला, राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मसकबीन का मूल स्थान बताइए। तो राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मसकबीन का मूल स्थान है स्कॉटलैंड। अंग्रेजों द्वारा 1918 में अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित करने का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा 1918 में अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो डिप्टी कमिश्नर लोमस के बारे में लेख लिखा था।